मम्मी आराम से। सावधानी, हटी दुर्घटना घटी। लगी तो नहीं? क्या करते हैं आप? खन्ना साहब को देखिए, वो तो अपनी बीवी को जरा सी ठोकर भी नहीं लगने देते, और आप हैं पूरा का पूरा स्कूटर से गिरा दिया हमें। अरे तो जानबूझ के थोड़ी गिराया वो, ये तो आज लगा नहीं इसका अपना ब्रेक। क्या पापा, 2 दिन पहले आपने हमें गिराया था, आज आपने मम्मी को गिरा दिया। सॉरी। वही तो, अरे 2 दिन से कह रही हूँ कि ब्रेक ठीक करवा लीजिए, ठीक करवा लीजिए, लेकिन ये सुनते कहाँ है? सुन लेते तो क्या जाता आपका? तुम अपनी जबान को ब्रेक लगाओगी? 500 रुपए का खर्च आता है स्कूटर बनाने में। 700 रुपए का, 700 रुपए का दूध गिर गया, उसका क्या? सर फूटते फूटते बचा। सर पे देखो, ये लड्डू की जैसा घूमड़ निकल गया, उसका क्या? अरे ये मेरी पूरी की पूरी सब्जी गिर गई, इसका हर्जाना कौन? तुम्हारे पापा जी देंगे। अरे पिताजी क्यों देंगे? स्कूटर कौन चला रहा था? किसका स्कूटर था? पापा जी क्या आप, मतलब वो ताना मार रहा है और आप काम। मिर्जा अच्छी, इनको समझाओ। ओके। देखिए जनाब, खुद की गलती को खुद के पैसों से छुपाना पड़ता है, खुद की गलती को खुद के पैसों से छुपाना पड़ता है, और गधे के बाप को गधे का बोझ उठाना पड़ता है। क्या बात कही? पापा जी वो गधा आपको बोल रहे हैं और आप हैं कि वाह कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप क्यों बात को भागलपुर कर रहे हैं? ये तो कभी कभी अपने आप को ही गधा कह देते हैं। सच्ची दिखते भी हैं। देखिए जनाब, गौर करने वाली बात ये है कि जब यहाँ कोई गधा है ही नहीं तो बुरा क्यों मार रहे हैं? अरे कोई गधा कैसे नहीं है ना? मैं हूँ 105 किलो का जीता जाता गधा, जो इनके स्कूटर का बोझ ढो रहा है। अरे इनको झेल रहे हैं, हम झेल रहे हैं। मतलब सिर्फ तुम ही झेल रहे हो, और वो तुम्हारी ये घटिया मिठाई और वो मिट्टी के तेल की खुशबू वाली चाय पीते हैं तो हम नहीं झेल रहे? झेलते हैं कि नहीं बताओ? अरे पड़ोसी का काम ही होता है कि पड़ोसी की चीजों को झेले, तो झेलो। देखिए, अपने स्कूटर का गलती का दोष हम पे मत डालिए। हाँ, अरे कभी देखिए इसका, कभी ब्रेक फेल हो जाता है, कभी टायर पंचर हो जाता है। अरे भैया, हम हाथ जोड़कर कहते हैं, इस स्कूटर को बेचकर कुछ और पैसे डालकर नई साइकिल क्यों नहीं ले लेते? रहने दो मिठाई लाल। चौबे भैया, हमारे गुप्ता जी की पुरानी साइकिल पड़ी हुई है, उसे ठीक करवा लीजिए और उसे चलाइएगा। और क्या, पेट्रोल के पैसे बचेंगे। अरे हद होती है कंजूसी की, कंजूस मक्खी चूस कहीं का। कंजूस किसको छोड़ देंगे सर? अरे वो मैं यहाँ इतनी परेशान हो रही हूँ, और एक ये है ये कि घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अरे बॉबी तुम थी? क्या हुआ? इतनी रात को किसे मारने की कोशिश कर रहे थे? सॉरी सॉरी सॉरी, वो सपने में कालिया आ गया था, उसने मेरी सैलरी में से एक अंडरवियर का पैसा काट लिया, 200 रुपए काट लिया उसने, तो मन क्या कि वही मार दूं। इतनी रात को भी कालिया? सॉरी 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 सॉरी। हद होती है। अच्छा सुनिए ना, वो नया स्कूटर कब ले रहे हैं? पागल हो गई हो तुम? इतनी रात को उठाकर नए स्कूटर के बारे में पूछ रही हो? कमाल है मतलब। और नए स्कूटर की जरूरत क्या है? क्योंकि जो चीज पुरानी हो जाती है ना, उसके बदले नई चीज लेनी पड़ती है। चीज की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, मैं भी चीज के बारे में ही सोच रहा था। अरे जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते स्कूटर तो लेने की क्या जरूरत है? अरे आजकल तो कितनी आसान किस्तों में लोन मिलते हैं। बॉबी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इतनी मुश्किल से तो घर का लोन चुकाया है, कुछ दिन तो आजादी में रहने दो। एक नया लोन, नई मुसीबत, मतलब फिर से आदमी फंस जाए। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो तो एक साथ 5-5 लोन लेकर बैठे हैं और फिर भी टेंशन नहीं लेते। अरे काम है, एक लोन भी नहीं ले सकते। वो खन्ना इसलिए लेता है क्योंकि वो रिश्वतखोर है, 10-10 लोन ले सकता है, लेकिन मैं नहीं ले सकता हूँ। और इस बारे में ना कोई बहस नहीं होगी, बस मैं स्कूटर बनवा दूंगा ना। तो आप नहीं मानेंगे? मैं अभी जाता हूँ स्कूटर बनवाने।
अरे अरे अभी अभी किसने कहा? ये भी ना स्कूटर बनवाएंगे इतनी रात को, लेकिन लोन नहीं लेंगे। मुझे क्या, अंदर ही घुस जाओ भगवान दास। बड़ा मजा आता है ना तुम्हें? मतलब मुझे तकलीफ में देख के बहुत खुशी मिलती है तुम्हें, बहुत बहुत हंसी आती है ना? नहीं भगवान दास, तुम ऐसे मनुष्य हो जो मुसीबत को आगे से आवाज देकर बुलाते हैं, मुसीबत इधर हूं, आ बैल मुझे मार। अच्छा, तो इसमें गलत क्या है? मतलब बचत करने में क्या गलत है? क्या 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 क्या, क्या गलती की है मैंने? बचत करना गलत बात बिल्कुल नहीं है भगवान दास। हाँ, कंजूसी करना गलत बात। क्या क्या कंजूसी की है भाई मैंने? मतलब ब्रेक बनवाने में 500 रुपए का खर्च होता है, उसमें क्या कंजूसी है? भगवान दास, ब्रेक जैसी आवश्यक चीज पर पैसा बचाने से अच्छा था कि तुम ऑफिस से निकलते वक्त जो रोजाना वो चाट पकौड़ी खाते हो ना, वो खाना बंद कर दो। 800 रुपए महीने के बचेंगे, कैसी और बात है? सेहत भी अच्छी रहेगी। हाँ हाँ, बस सबको ना मौका चाहिए ताना मारने का। बॉबी भी ताना मार रही है, तुम भी ताना मार रहे हो। अरे कहां से आदमी लोन ले लेगा यार? और लोन ले भी ले तो चुकाने में मदद कौन करेगा ये बताओ? मैं करूंगा तुम्हारी मदद भगवान दास। तुम करोगे मदद मेरी? हाँ बिल्कुल। किस्त चुकाने में मदद करोगे मेरी? अब इतना भी उतावला होने की आवश्यकता नहीं है भगवान दास। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर किश्तों के पैसे तो तुम्हें ही इकट्ठा करने होंगे। कभी कभी ना तुम नेताओं की तरह बात करते हो। क्या आप बात कर रहे हो? लेकिन मैं कोई भोली भाली जनता नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। अरे यार नहीं चाहिए लोन, मुझे चैन की नींद ज्यादा प्यारी है। मैं चैन से सोना चाहता हूं, इसलिए मैं लोन नहीं लेना चाहता हूं। और इस समय अगर तुमसे बात करता रह गया ना तो मेरी नींद उड़ जाएगी। कल सुबह ऑफिस जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। चाबी तो ले जाओ। चलो अब ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तुम्हें मार्केट में छोड़ के ऑफिस चला जाऊंगा। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो अपनी बीवी को कभी अकेला घर पे भी नहीं छोड़ते हैं। और एक आप हैं कि मार्केट में मुझे अकेला छोड़ देंगे। अरे तुम क्या सोचिए मत, अपने मनपसंद की कोई भी चीज ले जाइए सर। 1 रुपए में स्कूटर, कार, टीवी, फ्रिज सब है यहाँ पर। आइए और ले जाइए जो पसंद हो सर। 1 रुपए में। 1 रुपया? तेरा मेरा बैंक का लोन मेले में आइए और ले जाइए जो पसंद हो सर। 1 रुपए में लोन लीजिए, लोन लीजिए। आइए आइए, 1 रुपए में, 1 रुपए में। आइए आइए। बेबी, अरे बॉबी, जीजा जी, अरे आइए आइए, आप लोग भी लाइन में लगिए। आपको पता है कसम दिलीप कुमार की, कोई भी चीज उठाओ सिर्फ 1 रुपए में। मेरे पास बहुत चिल्लर है, आ जाओ आ जाओ। सिर्फ देखने को मिल रहा होगा 1 रुपए में बेबी। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सोचिए मत सर, बस आप लाइन में लग जाइए। तेरा मेरा बैंक 1 रुपए में जरूरतमंदों को जो उन्हें सामान चाहिए दे रहा है। अभी आप बस 1 रुपया दीजिए और उसके बाद बाकी की रकम आसान से किश्तों पे। अच्छा, तो आप स्कूटर भी देते हैं क्या? मैम, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार जो चाहिए आपको सब मिल रहा है। अच्छा, हाँ तो हमें स्कूटर चाहिए। ले लीजिए ना स्कूटर, 1 रुपए हम दे देते हैं। अरे क्या है 1 रुपए हम दे देते हैं? रुको पहले, 1 रुपए में यहाँ चॉकलेट नहीं मिलता है, तुम स्कूटर की बात कर रही हो। एक सेकंड पहले बताइए भाई साहब, ये क्या है? ये तेरा मेरा बैंक, ये क्या है? लोन वोन? देखिए, तेरा मेरा बैंक, जब तक आप लोन नहीं लेते हैं ये बैंक तेरा है। जैसे ही आप लोन ले लेते हैं ये बैंक मेरा हो जाता है। समझ में आया। लोन लेने के बाद सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी, है ना? कैसी बातें कर रहे हैं सर? जब चीजें ही आपके पास होंगी तो हमारी मनमानी किस बात की? आप खुद बताइए। आप सोचिए मत सर, आप बस आंख बंद करके जो लेना है बस तसल्ली से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हमें स्कूटर दे दीजिए। ये लीजिए, हमें स्कूटर चाहिए। कहाँ है स्कूटर? मैं बस अभी पेपर लेके आता हूँ। आप बस पेपर पे दस्तखत करिए और कल आपके घर के बाहर चमचमाता स्कूटर पर खड़ा हुआ होगा। अच्छा लाइए जल्दी। यही तो कसम मंदाकिनी की, आजकल लाइन में खड़े रहे बगैर फिल्म की टिकट तक नहीं मिलती और तुम्हें स्कूटर मिल गया। नसीब है हमारे। मुबारक हो भगवान भैया, खटारा स्कूटर से जान छूटी, पीछा छूटा। ऐश कीजिए। थैंक यू मिठाईलाल। अरे भैया, हम तो सिर्फ चीजें देखने आए थे, आपने स्कूटर ले भी लिया।
अरे सर सोचिए मत, ये लीजिए दस्तखत कर दीजिए। चमचमाता स्कूटर कल आपके घर पर खड़ा होगा। आप भी करते हैं, ये लीजिए साइन कीजिए। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। मुझे पहले अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये सब है क्या, तभी मैं लोन वोन लूंगा, नहीं तो मैं लोन नहीं ले रहा हूँ। अभी तो समझा। अरे क्या समझना पड़ेगा? ये सब जो इतने सारे यहाँ लाइन में खड़े हैं, वो क्या बिना समझ के खड़े हैं? ये मिठाई लाल, ये क्या गधा है? ये मिर्जा साहब, ये क्या बेवकूफ है? और ये बेबी, ये क्या पगलैट है? बाबे, और ये साथ में क्या उल्लू खड़ा है? हाँ, क्या है? ये क्या है क्या नहीं है मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मुझे लोन नहीं चाहिए। मुझे भाई साहब लोन की जरूरत नहीं है, बस। अरे ना ना, कैसे नहीं है? अरे नहीं। अरे पर स्कूटर की तो है ना। अरे रुकिए, देखिए सब लोग कुछ ना कुछ ले रहे हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? सोचिए मत सर, आई एम चंपक फ्रॉम तेरा मेरा बैंक। सर आप सोचिए बिल्कुल भी मत, आपके बारे में तो तेरा मेरा बैंक सोचेगा। आप बस 1 रुपया दीजिए और 1 लाख का लोन ले लीजिए। मैं बैंक के बारे में नहीं सोच रहा, आप मुझे सर कह रहे हैं ये सोच रहा हूँ। सही सोच रहे हैं, क्योंकि आज आपको ये सर कह रहे हैं, कल आपको ये अपने सर पे बैठाएंगे जब आप लोन ले लेंगे, और फिर वहीं से उठाकर पटकेंगे कि आप उठ भी नहीं पाएंगे। सर क्या बात कही है, मतलब यू आर अ जीनियस सर। ताना मार रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आप भी सोचना बंद करिए अब, और बस फटाफट से एक लोन ले लीजिए सर। हे भगवान, तुम सिर्फ नाम के ही चंपक नहीं हो भाई, तुम सही में चंपक हो, और चंपक नहीं चिपकू हो तुम। तुमसे जब मैंने कहा कि हमें लोन नहीं चाहिए, फिर तुम क्यों यहाँ ऑफिस में आ गए? चलो निकलो यहाँ से। पापा कालिया सर, हाउ डेयर यू मिस्टर काली, इन्हें ऑफिस में मैंने बुलाया है, समझे? इन्होंने फोन पे हमें लोन की कितनी अच्छी अच्छी स्कीम्स बताई हैं, तुम्हें पता है? एग्जैक्टली। चौबी जी, अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास 1 रुपया है और हम वो इन्हें देकर 1 लाख रुपए का लोन लेंगे। मेहता जी थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। 1 रुपए में मंजू संतरे की गोली भी नहीं आती है, आप 1 रुपए में 1 लाख रुपए का लोन लेंगे? अरे बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप लोग, समझ क्यों नहीं रहे? शट अप भगवान दास। रिस्क जानते हो क्या है? तुम्हें इस ऑफिस में रखना, लोन लेना नहीं, समझ गए? ये हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे लोन के प्लान्स लेके आए। यस बेटी, मैं तो सोच रही हूँ मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी ड्रेसिंग टेबल ले लूं लोन पर, और फिर पूरा दिन उसके सामने बैठकर सजा सवरा करूंगी। रोजी जी सजेंगी सवरेंगी तब ना, जब आपके पास लिपस्टिक और पाउडर के पैसे बचेंगे। लोन चुकाने के चक्कर में ना पता चला कि आपको भी विदेश भागना पड़ा। अच्छा शट अप, हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो। मैं कभी अच्छा भी सोच लिया करो, थिंक पॉजिटिव। मिस्टर काली, मिस्टर चंपक, आई एम सो सॉरी। आप मेरे कैबिन में आइए। हाँ, आप मुझे लोन की सारी स्कीम्स वहां पे समझाइए। अब जी सर, आइए प्लीज। बेबी तो कॉफी आइए आप आइए। मैं कह रहा हूँ सर। चौबे जी ले लेते 1 रुपए में लोन 1 लाख। मेहता साहब, ये जो बचे बाल है ना, जब लोन के ओले पड़ेंगे तो वो भी गायब हो जाएंगे। अपने आप को बचाइए इस लोन के चक्कर से। चलिए काम कीजिए। खाइए खाइए चाचा जी खाइए। अरे बस बस, अभी उनका शुगर बढ़ जाएगा। मिठाई खाइए चाचा जी, मिठाई लाल की मिठाई गाड़ी आई है। आज तो खानी पड़ेगी। अरे भगवान भैया, मुंह मीठा कीजिए, मिठाई खाइए, लीजिए लीजिए और लीजिए। तुम्हारी मिठाई में शक्कर हो तो मुंह मीठा करे ना। फिर भी खा लेते हैं, चलो। वही तो, अरे अब मुंह ही मीठा करते रहेंगे या मिठाई लाल को मुबारकबाद भी देंगे? मिठाई लाल ने 1 रुपए में लोन लिया है। अच्छा, और लोन में क्या लिया? ठेला या साइकिल? साइकिल नहीं चौबे भैया, मोटरसाइकिल लिया है, ये देखिए। हाँ आइए भैया, देखिए देखिए, ये देखिए 100 सीसी की मोटरसाइकिल, 75 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से। और हाँ, आपके इस खटारा स्कूटर की तरह इसका पेट्रोल भी खत्म नहीं होगा। और ये देखिए भगवान भैया, नया ओवन भी लिया है मैंने। वैसे मिठाई लाल, तुमने ये ओवन काहे के लिए लिया है? वो क्या है ना चाचा जी, ये भगवान भैया हमेशा
चिढ़ाते थे, शिकायत करते थे कि मिठाई लाल तुम्हारे समोसे बासी हैं, ठंडे हैं। वो होता ही है। अब हम भगवान भैया को ओवन से निकाल कर गर्मा गर्म समोसे खिलाएंगे। वही तो, सीखिए कुछ मिठाई लाल से, क्या प्लानिंग करता है ये। और एक आप हैं, एक लोन लेने से भी डरते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं? मतलब बॉबी तुम कहना क्या चाहती हो कि सभी लोन ले ले? अब तो वैसे तो पापा बहुत लोगों ने लोन लिया है और बहुत सारी चीजें भी ली हैं। हम लोग भी लोन ले सकते हैं ना? सब क्या मतलब? मिर्जा साहब को देखो, मिर्जा साहब ने लोन लिया है क्या? नहीं ना, क्योंकि मेरी तरह समझदार हैं इसलिए। अच्छा। लो, इन्होंने भी ले लिया लोन। मिर्जा साहब के चोचले देखो, अरे खुद को संभाल नहीं पा रहे, इतनी लंबी गाड़ी क्या खाक संभालेंगे? वही तो। अरे भाई मिठाई लाल, वैसे भी मिर्जा के पास संभालने के लिए तीन जिम्मेदारियां तो पहले से ही हैं। सही कह रहे हैं चाचा जी। अरे क्या जरूरत थी इतनी लंबी गाड़ी की मिर्जा साहब को? अरे लेना ही था तो साइड कार वाली स्कूटर ले लेते, पूरा परिवार फिट हो जाता इनका। बेगम, अपने पाँव जमीन पर मत रखना, पाँव मटमैले हो जाएंगे। जमीन पे ना रखो तो गाड़ी के ऊपर रखो पाओ। नहीं नहीं नहीं, एक काम कीजिए, कहीं भी रखिए, आइए उतरिए, मेरी छड़ी लाइए। मुबारक हो। थैंक यू। अरे वाह मिर्जा साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी कार खरीदी है आपने। शुक्रिया शुक्रिया। भग्गू भाईजान, अपनी खटारा हटाओ, हमें अपनी गाड़ी लगाना है। ये क्या बात हुई मिर्जा साहब? मतलब आपने नई गाड़ी खरीदी तो मेरी गाड़ी खटारा हो गई? अरे जैसे ताजमहल को ताजमहल कहते हैं, तो खटारा को खटारा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए आप लोग? हैं? तो आप इसे ताजमहल कह सकते हैं ना? हाँ, तो अपने ताजमहल को हटाइए, हमें अपनी खटारा, मतलब कि हमें अपनी नई गाड़ी लगानी है। देखिए मिर्जा साहब, हमारी ये गाड़ी हमेशा यहीं खड़ी रहती आई है और यहीं खड़ी रहेगी। इनको अच्छे से समझाओ। ओके। देखिए, खड़ी होती है, क्या मतलब है आपका खड़ी रहती है? अरे आपकी गाड़ी चलती तो है नहीं, खामोखा में जगह घेरे हुए। एक सेकेंड, किसने कहा कि नहीं चलती है? हा? पिछले हफ्ते की बात ले लीजिए, पापा जी के गले में वो बबलू लाया था, संतरे वाली गोली अटक गई थी, इसी कार में लेकर डॉक्टर के पास गया था मैं, तब तो सरपट चली थी एम्बुलेंस की तरह। अरे भगू बेटा, ये पकड़ो, वजह बतानी जरूरी है क्या? पिछले हफ्ते नहीं हुआ था, 6 महीने हो गए उस बात को। पिछले हफ्ते और 6 महीने फर्क ही कितना होता है? 4-5 महीने का। बात यह है कि मेरी गाड़ी भाई साहब बिल्कुल फिट है और बहुत अच्छे से चलती है। अरे आप साबित करके दिखाइए कि आपकी गाड़ी चलती है। अभी करता हूँ साबित। बबली, अरे बाबा, अपना मुर्गा ये कैसे आया इधर? ये लो, भगवान भैया की कार में मुर्गियों ने दड़बा बना लिया। आप स्टार्ट कीजिए ना जल्दी। नहीं लगता है बैटरी डाउन हो गई होगी ना, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है। चार्जर लेके आऊं? अरे भग्गू भाईजान, हवाई बातें हवाई में उड़ जाती हैं और अच्छी गाड़ी रखे रखे सड़ जाती हैं। अब आप ये गाड़ी हटा रहे हैं या कबाड़ी को बुलाएं? नहीं, फोन नंबर है हमारे पास कबाड़ी का। हाँ। धक्का लगाइए। धक्का दे? हाँ चलिए धक्का दीजिए। धक्का दीजिए। अरे बेगम से क्या कह रहे हैं आप? मर्द लोग लगाइए ना धक्का, जाइए। हमारे घर के आगे कसम विद्या पालन की। अरे कैसे कैसे डर्टी सब्जियां बेचते हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। नहीं समझे? यही तो, ऐसी सब्जियां ना
फ्लॉप फिल्म के पर्दे पे मारने के काम आते हैं, पकाने के नहीं। सही कह रही है बेबी आपा, सब्जियों का तो सारा शिमला हुआ पड़ा है और समझ में भी नहीं आ रही कि क्या खरीदें। वही तो, यही तो। अब जो है वो आपके सामने है। अच्छा ठीक है, लो तौल दो और हाँ खाते में लिख लेना। हाँ लिख लूंगा। ये लो भैया, अब ये भी तोल दो। हाँ कितना हुआ? 750 रुपए हो गए आपके। आधा किलो भिंडी और टिंडी के 750 रुपए। अरे सब्जी बेच रहे हो या सोना? हम तो पूरे महीने का हिसाब मांग रहे हैं, आज से उधारी बंद। अभी अभी तो गुप्ता इनको उधार दिया तुमने। हाँ लेकिन आपको उधारी देना बंद आज से। यही तो कसम सलमान खान की। ए सब्जी वाले, ऐसा पंच मारूंगी ना कि कंफ्यूज हो जाओगे कि साथ कहां से और अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। गुप्ताइन जी ने बैंक से लोन लिया है, वो मेरा उधार चुका सकती है। हमने सुना है कि इन्होंने लोन नहीं लिया है क्योंकि ये लोन चुका नहीं सकती। अब आप ही बताइए कि हमारा उधार कहाँ से देंगी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे सही कह रहा हूँ, आज के जमाने में जो लोन नहीं लिया है उसकी मार्केट में कोई कीमत नहीं है। आप एक काम कीजिए, मेरा पैसे निकाल के दीजिए पहले। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां। ये लो, बैंक वालों को ही जाकर बेचना समझे, लोन पर। यही तो। वैसे सब्जी वाले, तुम्हारे ये सब्जी पकाने के काम तो नहीं आएंगे, तुम बड़े पका रहे हो। क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या है? इतनी सारी पर्चियां, सब्जियां, क्या हो क्या रहा है? ये सब्जियां नहीं हैं, तो हमारे पड़ोसियों के दिमाग हैं। ये टमाटर, ये मिठाई लाल का दिमाग है, देखिए। अच्छा, और ये कद्दू किसका दिमाग है मम्मी? ये कद्दू, ये उस गुप्ताइन का दिमाग है। देखो देखो। और ये आलू ना, ये उस मिर्जा का दिमाग है। और ये जो भिंडी है ना, वो खन्ना साहब का दिमाग है। खन्ना, ये देखो देखो कितनी आसानी से स्टिक पास हो गई ना इसमें से। ऐसा दिमाग है, इसे कहते हैं खन्ना साहब का दिमाग। और पापा का दिमाग कौन सा है मम्मी? क्या? बेटा तेरे पापा का दिमाग ये है, नारियल दिमाग। मतलब मैं समझाती हूँ। ये नारियल पकड़िए। हाँ। और ये स्टिक इसके अंदर घुसाइए। कीजिए कीजिए, घुसाइए। हाँ हाँ। अरे यार, ये लो, स्टिक ही टूट गई। ये स्टिक नहीं टूटी है, मेरी किस्मत फूटी है। अब समझ में आया? क्या? कितना ठस और कड़क दिमाग है आपका। कोई चीज अंदर घुसती ही नहीं है। अरे बोल बोल के थक गई आपको कि एक स्कूटर ले लीजिए, स्कूटर ले लीजिए, लेकिन आप है, आपके दिमाग में कोई चीज घुसे तब ना। अरे तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं कि ये मतलब जिन लोगों ने लोन लिया है ना, ये सब फंस भी सकते हैं, पता है तुम्हें? मतलब लोन इज्जत से भी बड़ी हो गई। अरे बहू बेटा, इज्जत के सामने लोन तो क्या, दुनिया की कोई भी चीज नहीं होती है। हाँ, और क्या? हाँ पर पापा जी, सब लोग हंस रहे हैं हम पे। पूरे मोहल्ले वाले हमारी दोनों गाड़ियों और इनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ये है कि समझते ही नहीं है। और इतना ही डर लग रहा है ना लोन लेने से, तो एक काम कीजिए, मेरे सारे गहने बेच दीजिए और उसके बदले में एक नया स्कूटर ले आइए। क्या नाप शनाप बोल रही हो बॉबी तुम? कुछ सोच समझ के तो बोलो। मुझ पे गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करना है तो अपने आप पे कीजिए। जमाने से कितना पीछे रह गए आप। इतना तक नहीं जानते कि जिनका लोन नहीं होता ना, उनकी इज्जत सब्जी वाले तक नहीं करते। समझाइए पापा जी इनको। अब एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपने कल तक लोन की कार्रवाई शुरू नहीं की ना, तो मैं आपसे कभी बात ही नहीं करूंगी। क्या ये क्या बात है बॉबी? मम्मी मम्मी, हद होती है कंजूसी की, कंजूस मक्खी चूस कहीं का। नया स्कूटर कब ले रहे हैं? अरे जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते स्कूटर तो लेने की क्या जरूरत है? वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो तो एक साथ 5-5 लोन लेकर बैठे हैं और फिर भी टेंशन नहीं लेते। और एक आप हैं, एक लोन भी नहीं ले सकते। अब आप ये गाड़ी हटा रहे हैं या कबाड़ी को बुलाएं? हाँ चलिए धक्का दीजिए। धक्का दीजिए। अब एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपने कल तक लोन की कार्रवाई शुरू नहीं की ना, तो मैं आपसे कभी बात ही नहीं करूंगी।
करूंगी? ये जिल्लत सहने से अच्छा है कि मैं लोन ही ले लूं। यार, लेकिन ये लोन ले लूंगा तो परेशानी और बढ़ जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। काम करता हूं, ये लोन वालों से ही बात करता हूं, शायद यही कोई रास्ता दिखाएं। भाई साहब, ये मुझे, अरे शिवाय, तुम ऐसे? बताओ भगवान दास, कौन सा स्कूटर लेना चाहोगे लोन पर? अरे लोन नहीं लेना है भाई, जानकारी लेनी है, और तुमसे अच्छी जानकारी और कौन दे सकता है, बताओ ना। 1 रुपए में लोन मिल रहा है, जितना चाहो ले लो। मतलब लोन ले लूं, चलेगा? ले लो भगवान दास। नहीं नहीं यार, अगर लोन ले लूंगा तो मुसीबत बढ़ जाएगी, मतलब टेंशन बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना तुम? हाँ, तो एक काम करो, मत लो भगवान दास। नहीं यार, फिर लोग क्या कहेंगे? हाँ, लोग क्या कहेंगे? एक काम करो भगवान दास, ले लो। अरे यार, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मैं लोन लूं या नहीं लूं? क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ भगवान दास? हाँ तो एक कथा सुनाता हूँ तुम्हें। बताओ बताओ। भगवान दास, एक बार मैं, देवी पार्वती और नंदी पृथ्वी का भ्रमण करने निकले। इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना महादेव। हमें भी बहुत आनंद आ रहा है। प्रभु से ये अपेक्षा ना थी, उस बेजुबान जानवर को कितना कष्ट हो रहा होगा। देवी, हमें अब नंदी को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए। आप नंदी पर बैठी रहिए, हम पैदल चलते हैं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। है तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यार। लेकिन ये हर बार पति को ही कष्ट क्यों उठाना पड़ता है? तुम्हारे जैसा विचार रखने वाला महान व्यक्ति हमें थोड़ा आगे चलकर मिला भगवान दास। घोर कलयुग आ गया है। पति इतनी गर्मी में पैदल चल रहा है और पत्नी आराम से नंदी पे बैठ के फल खा रही है। बस प्रभु बस, अब बहुत हो गया। अब हम आपको और कष्ट नहीं दे सकते। क्या हुआ देवी? अब आप नंदी पर बैठेंगे और हम पैदल चलेंगे। वाह वाह, क्या बात है यार। मतलब धन्य हो माँ पार्वती की कि कितना ख्याल रखती हैं तुम्हारा। उनसे कहना ना क्या कि एक बार बॉबी को भी आकर सिखा दें कि पति का ख्याल कैसे रखते हैं। कुछ भी भगवान दास। तो आगे क्या हुआ? आगे महिलाओं की तो किसी को चिंता नहीं है। बेचारी माँ पार्वती पैदल चल रही हैं और शिव जी नंदी पर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो मतलब नंदी पे कोई नहीं बैठा दोनों में? तो फिर लोगों ने तो कुछ कहा नहीं होगा। लगता है महादेव और मां पार्वती की सूझबूझ खत्म हो गई है। नंदी के होते हुए भी दोनों पैदल चले जा रहे हैं। कमाल है यार ये लोग भी ना। मैं तो कहता हूँ शिवाय, ऐसे लोगों को ना सजा देनी चाहिए। नहीं भगवान दास, अब लोग हैं, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। लोगों का काम है कहना। लेकिन मतलब कुछ भी कहेंगे। हाँ, कुछ भी कहेंगे। तुम लोन लोगे तो कहेंगे, नहीं लोगे तो कहेंगे। मतलब लोग हैं। तो मैं क्या करूं शिवाय? मतलब मुझे लोन लेना चाहिए? नहीं, तुम वही करना भगवान दास जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है।
बादशाह अकबर ने खुद फैसला कर लिया है कि लोन नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। टूट जाएगा बॉबी, टूट जाएगा। क्या कर रही हो? वही तो, टिफिन टूटने की पड़ी है, हमारा दिल टूट जाएगा उसकी कुछ नहीं पड़ी आपको। दिल तब टूटेगा ना जब लोन नहीं देने के कारण ये बैंक वाले स्कूटर वापस लेके चले जाएंगे। आपसे तो ना बातों में कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, मत लीजिए लोन, चलाते रहिए अपनी वही खटारा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं आपके इस खटारा पे नहीं बैठने वाली कभी। अरे बॉबी, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। अरे मेरा समोसा बड़ा है आला भैया, खाएगा दिल। ओ मिठाई लाल भैया। हाँ भैया। ये समोसा है कि आइसक्रीम? तुम ही खाओ यार। अरे भैया सुनो तो, कहाँ यार, कहाँ मैं फंस गया। क्या हुआ मिठाईलाल, सर में दर्द हो रहा है? भैया सर में दर्द कम और टेंशन ज्यादा है। क्या हुआ मिठाईलाल, बैंक से तुम्हें भी लेटर आया है क्या? हाँ आया है। क्या लेटर आया? मैं कुछ समझा नहीं, मतलब भैया क्या? अरे बेगम आओ। अरे एक एक क्षण कीमती है बेगम। अरे पाउडर खत्म हो गया तो आटा लगा लो, आओ जल्दी। अरे भग्गू बेटा, ये मिर्जा काहे के लिए शोर मचा रहा है? पता नहीं पापा जी। अरे भाई मिर्जा, ये तुम अपनी बीवी को लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ मिर्जा साहब, कहाँ जा रहे हैं? सच्ची इनको बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। ओके। बेगम को घुमाने लेके जा रहे हैं। क्या पता कल ये गाड़ी रहे या ना रहे, क्योंकि वो लेटर हमारे पास भी आया है, तेरा मेरा बैंक से। अरे आपके पास भी? अरे भाई आप लोग पहले बताएंगे कि ये तेरा मेरा बैंक से लेटर क्या आया है, क्या लेटर है? अरे बात का भोपाल बताने वाली बात ये है भाईजान कि तेरा मेरा बैंक ने अपनी ब्याज दरें ना डबल कर दी हैं। इस चक्कर में ये आधे हो गए। एक नंबर का चोर बैंक है, चोर बैंक। एक तो अपनी पुरानी बाइक रंगाई पुताई करके हमें थमा दी। अच्छा? ये कहकर कि बिल्कुल नहीं है। तो जनाब तुम्हें क्या लगता है कि हमें ब्रांड न्यू कार दी है? हाँ, आपकी भी पुरानी। हे भगवान, कोई ऐसा नहीं बचा है जो बेवकूफ ना बना हो। नहीं, मुझे लगता है कि बेबी के साथ कोई गड़बड़ नहीं हुई है, क्योंकि वो तो कल ही अपनी फ्रिज की तारीफ कर रही थी। अरे पुरानी हवेली, यही तो कसम गजेंद्र चौहान की। मेरी फिल्म भी फ्लॉप हो गई, मुझे भी बैंक से लेटर आया है। नहीं, वो तो पता चला बेबी, लेकिन तुम्हें फ्रिज तो अच्छा ही मिला ना? यही तो कसम मैकमोहन की। वो क्या है ना जीजा जी, पहले हफ्ते ही वो फ्रिज उतर गई थी, लेकिन कसम संजय दत्त की, आपके खौफ की वजह से मैंने कुछ बोला नहीं। वही तो, यही तो। आप ना बिल्कुल सही कह रहे थे, इन लोगों ने लोन लेकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। दूसरे क्या कहेंगे यह सोचकर इतनी बड़ी कार ले ली, अब किस्त के चक्कर में पेट्रोल तक नहीं भरवा पा रहे। अब तो आप लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। हाँ। कितनी बार कहा है, इनकी बात मान लिया कीजिए। बॉबी पहले तुम तो मान लिया करो। खैर देखिए, हमें ऐसे चोर बैंक से डरना नहीं चाहिए, उल्टा हमें उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ पापा, हम लोग कुश्ती का मैच रखेंगे क्या? पागल, कुश्ती का मैच नहीं, मुंहतोड़ जवाब मतलब जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही आप उनके साथ कीजिए। आज से कोई इनकी किस्त नहीं देगा, तय? हाँ, यही तो बिल्कुल सही कह रहे जीजा जी, हम एक भी किस्त नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात। बस इसी तरह हम इन बैंक वाले को सबक सिखा सकते हैं। हाँ भगवान भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेरा मेरा बैंक, तेरा मेरा बैंक, तेरा मेरा बैंक।
जानते हो भगवान भैया, जब से हमने बैंक की किस्तें देनी बंद की है, ये बैंक वाले लेटरबाजी पे उतर आए। लेटर पे लेटर, लेटर पे लेटर, लेटर पे लेटर, हद हो गई। चाची तुम ये बताओ। ओके। अब देखिए जनाब, हमारे घर में बैंक के धमकी वाले फोन आ रहे हैं। हमारी बेगमें डरी हुई हैं, कह रही हैं हम भी चले जाएंगे मायके, ऐसी धमकी दे रही हैं। गुप्ताइन भाभी ने बताया था इस बारे में। मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वो वकील है, तो मैंने कहा कि इसमें थोड़ा कानूनी सलाह ले ले तो बेहतर होगा। वो दोस्त मेरा आने ही वाला होगा, एक बार आता है तो शायद सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेटरबाजी से परेशान हो, कुछ कीजिए भैया। हाँ। नमस्ते। अरे सोचिए मत, नमस्ते कर दीजिए। नमस्ते। और आप सोचिए मत, आदाब कर दीजिए। आदाब। आदाब अर्ज है। अरे सोचिए मत, चलो 2 महीने की किस्तें निकालो जरा जबरदस्त, फटाफट। एक सेकंड, ये क्यों देंगे किस्त? आप बैंक वालों ने इन्हें लूटा है, इन्हें धोखा दिया है, तो ये किस्त क्यों देंगे आपको? ये पेंट करके खटारा गाड़ी हमें पकड़ा दी तुमने, और ब्याज भी डबल डबल कर दिया। ये क्या इंसाफी है? रहने दो, ये सब लोग सही कह रहे हैं। हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि हम लोग तुम्हारी किस्तें नहीं देंगे। हाँ। अब ले जाओ अपना ओवन, गरम समोसे को भी ठंडा कर देता है। और ये रही आपकी खटारा बाइक, ले जाइए। और एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन लो, कोई किस्त विस्त नहीं मिलेगी अब। अरे यार, आप लोग सोचते बहुत हो, सोचिए मत, सिर्फ याद करिए। क्या कहा था हमने? ये तेरा मेरा बैंक तेरा सिर्फ तब तक है जब तक आप लोग लोन नहीं लेते। एक बार आपने लोन ले लिया, फिर ये बैंक मेरा है, और मेरे बैंक में वही होता है जो मैं चाहता हूं। चाहोगे? इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! अरे जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अबे तुम क्या सोच रहे हो? हाथ तोड़ दे सारा ये सब। ऐसे नहीं मानेगा। देखिए, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपको चाहिए तो आप अपना सामान लेकर जाइए, लेकिन इस तरह मारपीट ये गलत बात है। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। अरे आप सोचिए मत, अरे हर बैंक की तरह ये हमारे बैंक के रिकवरी एजेंट्स हैं। इनको वसूली का पैसा मिलता है। भाई साहब आप जाइए, ये सब नहीं रुकेगा। उठाओ रे सामान। अरे रोको, ऐसे कैसे रुकने वाले नहीं है। हाथ मत लगाओ। अरे रुकिए, हटो। क्या हो रहा है यहाँ? राकेश भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। ये बैंक वाले मोहल्ले वालों के साथ गुंडागर्दी कर रहे थे। वकील साहब सोचिए मत, बस ध्यान से समझिए। ये हमारे बैंक की वसूली चल रही है, और ये करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें कानून सिखा रहे हैं? हमें एक वकील को? कानून के मुताबिक कोई भी बैंक किसी भी लेनदार के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, आप चाहे तो उनका सामान जब्त कर सकते हैं। आई बात समझ में, या आपको भी जब्त करवाऊं? अच्छा, ये रहे हमारे बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन पेपर। पढ़िए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस्तें ना देने पर सामान तो जब्त हो गई, 25% फाइन भी देना पड़ेगा। ऐसा लिखा है क्या राकेश? यार भग्गू, सॉरी, मामला निपट तो जाएगा, लेकिन लोन का 25% इन लोगों को भरना ही पड़ेगा। आप लोगों ने ये टर्म्स तो पढ़ी होगी ना? यही तो कसम फिल्म अंधा कानून की हेमा मालिनी की, ये तो हमने देखा ही नहीं। अरे बेबी बेटा, जरा मुझे दिखाना। अरे ये टर्म्स कंडीशंस तो इतने बारीक अक्षरों में लिखी है कि इसके लिए तो मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी। अरे यही तो इनकी चाल है अंकल। 25% लोन तो आप लोगों को चुकाना ही पड़ेगा। क्या वकील साहब, एक लोन के लिए इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे हमें? अब बस ऐसा ही मान लो मिठाईलाल की कम पैसों में बड़ी मुसीबत टल रही है। मियाँ इज्जत का सदका जान, और जान का सदका माल। हम दे देंगे, आप बस हमें इस मुसीबत से बचाइए, क्योंकि बंदा नेक है और 3 बीवियों में एक है। हम दे देंगे पैसे ले जाओ। अच्छा ठीक है। देखिए, 1 हफ्ते के अंदर आपका फाइन आपके बैंक में पहुंच जाएगा, लेकिन उसके पहले अगर आप यहाँ दिखाई दिए ना, तो आप जिंदगी भर कोर्ट में ही देखते रहेंगे। सोचो मत बे, चलो ढालो सारा सामान इनका।
चाबी ला अच्छा। ले जा अपनी खटारा भाई। ले जा। बेगम जी, अंडे निकाल लिए थे गाड़ी से? हम अंडे तो निकाल लिए थे पर मुर्गा उसी में ही रह गई है। लाहौल वला कुव्वत। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूरा पड़ा नहीं। जाने दीजिए। भगवान भैया हमें माफ कर दीजिए। हाँ जीजा जी, हम सबको माफ कर दो। अरे आप लोग मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगली बार जब भी लोन लें थोड़ा सोच समझ कर लें, क्योंकि लोन आपकी जरूरत के लिए है, आपकी सहूलियत के लिए नहीं। वही तो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज इन सबकी इतनी बुरी हालत देखकर मैं समझ गई कि हम कितनी बड़ी गलती करने से बच गए। इसलिए मुझे भी माफ कर दीजिए। अरे बस तुम क्यों माफी मांग रही हो? मियां लोन के चक्कर में हम अपने गांव पैसे नहीं भेज पाए चचा के इलाज के लिए। अब देखिए, दिखाने के चक्कर में जहन्नुम देख लिया। सच कहें भगवान भैया, ये लोन और किस्त चुकाने के चक्कर में हम अपने धंधे से भी बेईमानी करने लगे थे, दूध और शक्कर बचा बचा करके। यही तो, चलो अच्छा है, कसम कंगना रनौत की, अब ना मुझे क्वीन की फीलिंग आ रही है। कम से कम लोन तो सेटल हो गया। सच कहें चौबे भैया, तो हमें तो लोन लेने की जरूरत ही नहीं थी। फिर हमें ऐसा लगा कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, बस इसी चक्कर में आकर हमने भी लोन ले लिया। टाइम भाभी देखिए, आप लोन लें या ना लें, लोगों का क्या है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन इन बेकार की बातों में ना कहीं छूट न जाए खुशियां। इसी बात पे मिठाई लाल हम सबको चाय और समोसा फ्री में खिलाएंगे। आइए अच्छा शक्कर बराबर से डालना। देखा शिवाय, तुम मुझे बेवकूफ समझते थे और कैसे मैंने अकेले सबकी समस्या सुलझा दी। अकेले? मतलब मिलके ही। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही शिवाय, मतलब लोन की बारिश तो होती ही रहेगी, लोगों की जरूरतें भी बढ़ती रहेंगी, आम आदमी इससे बचेगा कैसे? मतलब समझ रहे हो, मिडिल क्लास आदमी ना इसमें उलझ के रह गया है यार। क्या तुम्हें पैसों की आवश्यकता नहीं थी भगवान दास? थी। क्या तुम नहीं चाहते थे कि तुम नए स्कूटर पर घूमो? हाँ, लेकिन तुम जानते थे कि स्कूटर से ज्यादा आवश्यक कई और अहम आवश्यकताएं हैं तुम्हारी। हाँ वो। और देखो, तुमने लोन भी नहीं लिया। हाँ, नहीं तो फंस जाता मैं सही में। लेकिन कब तक ऐसे बचूंगा शिवाय? मतलब कभी ना कभी तो भंवर में फंसूंगा ही। बचोगे भगवान दास। अच्छा? हाँ। कैसे? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ओह। और तुम्हारे विश्वास में मैं हूं और सदा रहूंगा, क्योंकि तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। थैंक यू।